ऐसा सो शिव की याद बिना चलते रहना किस काम है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना तन में रहना बस नाम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना प्यासी धरती की प्यास बुझे, बादल बरसे बरसात बनी। मुख से सुख का अमृत बरसे, जब मन हर्षे तब बात बनी। गुणगान किया ना भगवन का, गुणगान किया ना भगवन का, गाते रहना किस काम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना दुनिया में लाखों आते हैं, आते और जाते रहते हैं। पर अमर है जो पुकार करे और दिल से सेवा करते हैं। मेरे मन ईश्वर के ध्यान बिना, मेरे मन ईश्वर के ध्यान बिना फिरते रहना किस काम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना तन में रहना बस नाम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना। शांति। शांति। एहसासो शिव की याद में तन्वे रहना किस काम। ये जो शरीर है ये जैसे पुरानी नाव, चोरी करनी हो तो भी बिना शरीर के नहीं कोई कर सकता। ध्यान करना हो, प्रभु सिमरन करना हो, वो भी कोई बिना शरीर के हो नहीं सकता। तो दुनिया में बाबा कहते हैं तुम आसुरी मत पर चले ना तो दर बदर एक भी बाप
इस संसार में बाबा कहता है ऐसा नहीं है जो तुमको बाबा कहता है श्रीमत दे एक भी बाप। बाप तो बहुत है दुनिया में। बाबा कहता है देखो दुनिया में तुम्हारे साधु सन्यासी, जो ये संसार है, ये सृष्टि है, ये गृहस्थ जीवन है, हाँ इसको क्या सोचते हैं? इसको तो सोचते हैं ये निकृष्ट है, ये बंधन है, ये कागविष्ठा है, तो उसको लात मार देते हैं और जंगल चले जाते। क्या सिखाया गया हम? क्या सिखाया गया हमको? ये सिखाया गया कि ये सारे संबंध, ये गृहस्थ आश्रम, ये दुनिया का वार व्यवहार, ये सब हमको नर्क ले जाता, इसलिए इससे छूट। तो तन का जो भी सुख था, खाने का, पहनने का, उड़ने का, अच्छे मखमली गद्दों पर सोने का, वो साधु सन्यासियों ने सब त्याग दिया, त्याग का भी मजा लिया, त्याग का भी मजा लिया। भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि को, इस संसार को मिथ्या कहा, कागविष्ठा कह दिया। इसको बंधन मान बैठे और सोचा इसी से छूट जाए तो मुक्ति हो जाए। तो बाबा यहाँ बैठकर समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा तो सेवा के लिए प्रेरित करते, एक दो की नहीं, सिर्फ 4-5 घर परिवार की नहीं, बाबा कहते हैं सारे विश्व की। न केवल बाबा कहता है मनुष्य आत्माओं की, बल्कि बाबा कहता है बच्चे प्रकृति की। ऐसी हो जाएगी इस संसार से घृणा करते हो। बाबा कहता है देख लो, समझ लो ध्यान से कि एक भगवान जैसी श्रीमत तो संसार में दूसरा कोई दे नहीं सकता। दुनिया में बच्चा जन्म लेता है, बाप पीछे लगा रहता है, बड़ा होके क्या बनेगा, क्या कमाएगा, टाइम से शादी कर, टाइम से सब कुछ हो जाए। थोड़ी सी रेस में बच्चा पीछे हो जाता है तो बाप जैसे धर्मराज बन जाता है उसको, कि यहाँ तेरे नंबर कैसे कम आए। खाना पीना बंद कर देता है उसको। एक क्लास में बच्चा फेल हो जाए, देखो जाए, बेरोजगार बैठा रहे घर पे, देखो बाप क्या चाहता है। बाबा कहता है देखो दुनिया का तो पिता है ना, वो विकारों में धक्का देना जा। बाबा कहता है देखो ये संसार ऐसे ही आसुरी मत पर चल पड़ा, और यहाँ बैठ कर के भगवान क्या श्रीमत देते। बाबा कहते हैं बच्चे आप सब मेरी तरह मुसाफिर ही तो आए थे। इन होटलों को बाबा कहता है तुम अपना घर बना बैठे हो। तो तुम सब जानते हो कि ये छूटेगा एक दिन, और वो एक दिन भी कोई बहुत दूर नहीं है। हालत देखो जरा, बाबा कहता है इन पुरानी नावों की जो लड़खड़ा रही है। तो खरी खरी बात करता है, कोई झूठी तसल्ली नहीं देता कि सब ठीक हो जाए। वो कहता है नहीं अब घर चलना, वैराग्य तुमको वो कहता है मैं सिखाता हूँ। भक्ति तो तुमको सिखाने वाले दुनिया में बहुत है, झोली कैसे फैलाएं। बाबा कहता है ये डिप्लोमा, ये कोर्स कराने वाले तो तुमको दुनिया में बहुत मिलेंगे। कौन सा व्रत रखना, कितने दिन का चलिया करना, फिर झोली फैलाना।
फिर तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बाबा कहता है ये सिखाने वाले दुनिया में कौन? अगर मांगने से मिलता तो इंसान कर्म करता ही। सोचो तो सोचो। अगर मांगने से मिल जाता, प्यार मिल जाता, सम्मान मिल जाता, सेवा मिल जाती, धन मिल जाता, तो इंसान मंदिर फिर जाता ही क्यों? फिर कर्म करता ही। बाबा तो कहता है बच्चे मुझसे कोई फालतू की उम्मीद मत रखना अभी, कि दुनिया कह रही है अभी भगवान आया बैठा, तो जाके मैं भी दूध चढ़ाया हूँ, चरण स्पर्श कर रहा हूँ, परिक्रमा लगाया हूँ कि भगवान मेरे दुख तकलीफ दूर कर। आप एक डॉक्टर के पास जाओ, मत्था टेक लो उसको, कोई बात नहीं, उसकी कुर्सी के आगे पीछे एक राउंड लगा लो, एक परिक्रमा लगा लो, लेकिन इतना करने से अंदर की बीमारी खत्म नहीं हो जाती। तो कहेगा थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, लंबी बीमारी है, पुरानी बीमारी है, तो भैया कुछ अंदर डालना पड़ेगा आपको, दवाइयों के नाम पर, इंजेक्शंस के नाम पर, कैप्सूल के नाम पर, कुछ परहेज के नाम पर। सिर्फ डॉक्टर को मत्था टेक कर बात नहीं। कोई टीचर बैठा हो, टीचर को मत्था टेकाओ, तथास्तु कह के, वो इसको भर नहीं सकता, कर्म करना पड़ता। तो बाबा कहते हैं वह तुमको वही श्रेष्ठ कर्म करने की अभी श्रीमत दे। बाबा कहते हैं बिगड़ी तो है, तभी दुखी हो, तन से भी दुख पा रहे हो, मन भी बाबा कहता है तुम्हारे बेचैन है, उदास है, रुग्ण है, जैसे रिश्तों की तो बात ही मत पूछो। प्राइवेटली हर आदमी चाहता है मेरे पास एक अलग फ्लैट हो, बस कोई नहीं चाहिए हो, औलाद भी नहीं चाहिए साथ। इतना बाबा कहता है, कहाँ पहुंच गई। तो बाबा हमको वैराग्य से, आजकल के डॉक्टर्स भी, वो बेचारे रोज रीले बनाते हैं डॉक्टर्स, वो कहते हैं आपकी हर बीमारी का इलाज कहाँ है, इसके कंट्रोल। दुनिया भर की वो नॉलेज दिए जा रहे हैं कि हर बीमारी के लिए क्या करो, सिर्फ संयम साधो। जो हम करते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं, वो कहता है छोड़ो इसको, लेकिन हमारे में वो ताकत ही नहीं है। हम इसको अपनी ताकत समझते हैं कि खा पी कर मरेंगे, इसको हम अपनी ताकत बनाए, जबकि है कमजोरी, कितनी बड़ी कमजोरी। तो डॉक्टर भी क्या करता, वो वैराग्य दिलाना चाहता कि ये डबल रोटी छोड़ दो, ये पिज्जा छोड़ दो, ये पूड़ी पराठे छोड़ दो, ये खाते 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 शरीर बीमार हो। लेकिन इंसान भी क्या करे, ज्यादा पढ़ लिख गया, ज्ञानी बन गया, कहता है 4 दिन की जिंदगी है, सिख सिख के क्यों मरे, बिंदास जिए बिंदास मरे। रसगुल्ले भी खाएंगे, कचौड़ी भी खाएंगे, इंश्योरेंस भी ले रखी, दवाइयां भी खाते रहेंगे, और बर्गर पिज्जा भी चलता रहे। नहीं तो हेल्थ इंश्योरेंस काम कब आएगी। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी आपका भोजन कैसा होना चाहिए, शुद्ध। बीमारी से डर के तो लोग छोड़ देते हैं, मैंने देखा। डॉक्टर कहता अगर आपने ये चीज नहीं छोड़ी ना, तो ये बीमारी अंदर तैयार हो जाए।
भुगतेगा कौन? ऐसा थोड़ी है कि बीमारी लगी और सेकंड में खत्म हो गया आदमी, नहीं जी। ये शरीर बाबा जरूर कहता है कि बच्चे अपने को आत्म अभिमानी अनुभव करते चल। तुम होटल में हो, ये जो शरीर है ना, ये होटल समझना। आज बाबा ने कहा है ये दुनिया होटल है जैसे, और होटल साथ लदे नहीं जाते। कल इस होटल में कोई और रह रहा था जिस मकान की रजिस्ट्री बनाकर बैठे हो। आज हम बैठे हैं और हमारे बाद वाले भी तैयार हो चुके। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये होटल कैसा है? हाँ, कौन सा होटल है? बाबा कहते हैं ये अशोका नहीं है, अशोका होटल नहीं। बाबा कहता यहाँ शोक ही शोक है, दुख ही दुख है। बाबा कहता है इस होटल के अंदर। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे रावण की नगरी में बैठे हो। ये तुम भी जानते हो कि ये घर, ये दुकान, ये फैक्ट्री, ये बच्चे, ये शरीर कुछ भी मेरा साथ नहीं चलने वाला। बाबा कहता है देखो अंत में इसी का शौक होता है कि बेचारा चला गया। पूरा जीवन वो मैं और मैं, मेरा, बस इसी में लगा रहता है इंसान, और लास्ट में देखो खाली हाथ निकल जाता। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है दुख की दुनिया, ये होटल, ये बाबा कहता है बच्चे दुख की दुनिया। ये वाला होटल भी जिसको बाबा कहता है आत्मा अकाल मूर्त है, और ये शरीर सोचो तुम्हारा होटल है, रथ है, झोपड़ी है, मकान है या मंदिर है, कोई भी संज्ञा दो। बाबा कहता है जब इसमें अकाल मूर्त आत्मा विराजमान हो जाती है ना, तो बाबा कहता है फिर ये मंदिर बन जाती है तुम्हारी देह। देह मंदिर बन जाए। तो मंदिर में तो बाबा कहता है कोई अपवित्र बीड़ी सिगरेट तंबाकू, ये तो लिखा होता है मंदिर के परिसर पर, यहाँ बीड़ी तंबाकू सिगरेट भीतर लाना मना है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर ये अकाल मूर्त आत्मा है तो भीतर बाबा कहता है बच्चे कोई भी व्यर्थ, कोई भी नेगेटिव, कोई भी बाबा कहता है बच्चे ऐसा विचार संकल्प जिससे बाबा कहता है बच्चे धुआं फैले, खांसी आए, ऐसा कोई गरम मसाले का तड़का विचारों के माध्यम से यहाँ लगाना मना। उदासी फैलाओगे, एक दर्द फैलाओगे। बाबा कहते हैं बच्चे जब यहाँ देव मूरत बैठती है तो बाबा कहता है फिर ये तो शक्ति का प्रतीक है, स्नेह का प्रतीक है। बाबा कहता है फिर ऐसे परिसर में, ऐसे मंदिर में बाबा कहता है फिर बोलना सुनना देखना। वो देखो ना जो मंदिर में देव मूरत बैठी है, चोर भी जाता है मंदिर में, चेन खींच लेता है, किसी के बच्चे चोरी हो जाते हैं, किसी की चप्पलें चोरी हो जाती, लेकिन नयनम मधुर। हम सोचते हैं ये तो मिट्टी की मूर्त है, ये क्या रिएक्ट करेगी, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये तो जो आत्मा की स्थिति है, जो अचल अडोल है, मूर्त है। बाबा कहता है ये हिल नहीं सकती। और हम ज्ञानी भी बने जा रहे हैं, मजे भी ले रहे हैं ज्ञानी बनने के, और अंदर से दुखी भी। एक बात याद रख, कहाँ से शुरू करें, कड़ी ढूंढ रहे हैं। बाबा कहता है ये जो माया है ना, ये बाबा कहता है बच्चे
ये छल करती है तुम्हारे से। तुमको बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी बुद्धि का हरण कर लेती है ये। सोचना कैसे, तरीके बड़े उसके पास निराले हैं, आप सोच भी नहीं सकते। एक भाई, क्या उम्र होगी, शायद 25 साल के आसपास, उसका सेंटर के प्रति, बहनों के प्रति बहुत आदर होता। हर थर्सडे वो भोग की सेवा करने जाता। लेकिन देखो माया कैसे छलती। एक बहन संपर्क में उसके, वो ब्रह्मा कुमारी, उसके साथ कई समय से मुरली का ज्ञान, आपस में एक्सचेंज करना, बात करना। हमें कोई नहीं छलता, हमें छलता कौन है, हमारे ही अंदर। माया का स्वरूप पहचान लेना, माया कोई बाहर नहीं है कि हम सोचेगी इसकी वजह से वो अब ज्ञान से आउट है, ऐसा नहीं। मेरी पकड़ क्या है, मैंने बाबा को पकड़ा है कि ये 2-4 बहनों को पकड़ा हो, ये चेक कर ले। मेरा आइडल कौन है, ये 2-4 बहनें जिनके आगे पीछे जाते आते हैं, जिनकी मुरली सुन लेता हूँ। तो भाई ने उस बहन की कुछ रील्स देखी, आजकल बच्चे बनाते, रील्स देखी तो वो कहने लगा कि मैंने देख ली ब्रह्मा कुमारी, ऐसी होती है। ये तो हुआ ही हुआ, लेकिन जो और भी बीच में वो भी डिस्टर्ब, कि मैं क्या करूं कि ब्रह्मा कुमारी की इमेज स्पॉइल ना हो। सोच ले, ये तो बाबा भी जानता है। बाबा भी कहता है बच्चे बाप का नाम, बाप को फारकती दे दे। ये तो बाबा भी जानता है, नूंद है ना ड्रामा। जब मैं किसी के बारे में सुनती हूँ कि फलाना किसी आश्रम में जाता है, सिर्फ ब्रह्मा कुमारी की बात नहीं करते, कोई भी XYZ, कोई भी, किसी ने संन्यास ले लिया, अगर वो बीड़ी पीता हुआ दिख जाए हमें तो क्या कहते, भरोसा उठ जाता। ऐसों को हम दान ही नहीं करते, कहते हैं ये तो पीने खाने वाले। दान किसको करना चाहता आदमी, जो भरी ठंड हो और कंबल ना पहनता, उसको दान करते हैं। ये लंगर भंडारे, आलू पूड़ी, ये खिलाते किसको है, जो सोचते हैं भूखा हूं 2 दिन का, 4 दिन, वो दुआएं देगा। भरा पेट क्या दुआएं देगा, भरा पेट तो ले जाते ना थैलियां भर भर के, फिर वो फेंक देते, फिर कहेंगे सब्जी स्वाद नहीं थी, फिर कहेंगे पूड़ियां भी कच्ची थी। ये भरा, एक चीज हमेशा गांठ पा, सामने वाला जो भी है, माँ के पेट से कोई सन्यासी पैदा नहीं होता, माँ के पेट से कोई ब्रह्मा नहीं निकला, माँ के पेट से कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं निकली। यही तो बाबा दिखा रहे हैं। बाबा कहता है तुम सब पतित हो, तो बाबा कहता है जब आकर मैं तुमको नॉलेजफुल बनाता हूँ, तो भी तो बच्चे नंबरवार है। तू किसके पीछे खड़ा है, किसको आइडल मान के खड़ा? तो हम सोचते हैं कि वो जो रील बनाती है ना बहन, उसकी वजह से ये सब
खराब हुआ, डिस्टर्ब, तो उसको बोलो रील मत बनो। जीने का हक नहीं आदमी को, हंसने बोलने का हक नहीं उसको, मनचाहा पहनने का हक नहीं उसको। किसको कहते हो डेमोक्रेसी? लेकिन हाँ, लोगों की भावना स्पॉइल हो जाती है। वो कहते हैं हम तो ये सोचते हैं ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में। सच्चाई क्या है? सच्चाई है ड्युअलिटी। ड्युअलिटी क्यों भूल जाते हैं? शरीर और आत्मा ड्युअलिटी, दिन और रात ड्युअलिटी, शूद्र और बाबा कहता है तुम ब्राह्मण, ड्युअलिटी। अभी भी बाबा कहता है कि अभी तक कोई कर्मातीत बना ही नहीं, पास विद ऑनर। बाबा कहता है अभी कोई दिखता नहीं। क्यों कहता है अभी तक क्रोध चलता है तुम्हारे? अभी तक बाबा कहता है बच्चे, वो जो काम कटारी है वो चलाते हो, तो मुंह काला कर दे। कहता नहीं क्या? मेरा पुरुषार्थ क्या, कौन सा है? ये जो ज्ञान है ना, ये गंभीर भी है तो रमणीक। अगर किसी की डूइंग चेक करूंगी ना, अगर किसी की डूइंग चेक करूंगी, बाबा कहता है बच्चे मनसा वाचा कर्मण, 3 चीजें बाबा बता। डूइंग तो किसी की देख लोगे, कोई सारा दिन सेंटर पे खड़ा है, कर्चियां चला रहा, कहोगे बड़ा सेवा का भाव है जी। वाचा पर भी कंट्रोल होगा, क्योंकि हमें पता है मैं कहाँ खड़ा हूँ। आदमी बड़ा शापर है, जगह देखकर, लोग देखकर वो रिएक्ट करता है। और मनसा, मनसा अभी कुछ दिन पहले एक भाई से बात हुई, वो कहने लगे कि अब तो मैं सोचता हूँ कि मधुबन में जाके ना समर्पित हो जाए। क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं, परिवार के नाम पर, नौकरी के नाम पर कुछ, तो चलो फिर। बाबा ने आज कहा ना, हॉस्टल थोड़ी है कि यहाँ आके रह जाओ। रूहानी सेवा करने के लिए, बेहद की सेवा करने के लिए बाबा कहता है बच्चे कम से कम अपनी रूहानियत तो संभाल। रूह रूह की सेवा करेगी। बाबा कहता है रूहानियत आप में दिखती नहीं, दुखी आदमी। कहाँ है रूहानियत तुम्हारी? तुम तो ज्ञान में इसलिए चल रहे हो क्योंकि कोई और तुम्हें अच्छा लग रहा है ज्ञान में चलता हुआ। जरा उसके हाव भाव बिखरते हैं। आज कहा ना बाबा ने, ये बादल बिखरेंगे सर। तो याद रखना, सिर्फ दुख के बादलों की बात नहीं हो रही कि सोचो मैं ज्ञान में चल पड़ा हूं, तो बाबा कह रहा है बच्चे एक दिन ये दुख के सारे बादल छट जाए। बादल बिखरेंगे। अंदर बाबा कहता है बच्चे जो भी है पार्ट आत्मा का नूंदा हुआ, वो बाबा कहते हैं बाहर आना ही है। जो चीज बाबा कहता है बीज में है, वो बाबा कहता है बाहर प्रदर्शित होगी ही होगी। कृष्ण को देखो ना, अभी हफ्ता भी नहीं हुआ जन्माष्टमी मनाई है इसकी। इसके लिए रात को 12 बजे तक जाग। इसी को ही कहते थे कि गोपियां छेड़ता है ये, चीर चुराता है ये। तो चरित्र तो निकृष्ट हो गया ना फिर। ऐसे को भगवान कैसे मान ले जो पराई स्त्रियों के वस्त्र चुरा रहा है और हंसता जा रहा है? कृष्ण एक ऐसा ऐसा, आपने सुना है रामलीला हम कहते, हमने राम को कहा है कि ये मर्यादित पुरुष। कई बार आपने ऐसे प्रसंग सुने हैं, जरूर हमने तो सुने, आपने भी सुने हैं कि नहीं?
राम है, सीता साथ में, और किसी कन्या का, किसी सुंदरी का राम पर चित अटक गया, भाग गया राम मर। तो राम को आकर आग्रह करने लगी कि मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूँ। राम ने क्या कहा? राम ने कहा नहीं, अभी तो मेरा एकादशी का व्रत है, ओनली वन वुमेन सीता, अभी तो मैं त्रेता का राम हूं, अभी तो मैं एकादशी का व्रत नहीं तोड़ूंगा, लेकिन हाँ, जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा, मोस्ट वेलकम। सुनिए ऐसी कथा। अरे ये वही दूध था जिसका किसी ने पनीर बना दिया, किसी ने दही बना दिया। दूसरे को इसलिए बाबा कहता है ओनली सी फादर, फॉलो फादर, नहीं देखो किसी को, सबका अपना अपना पार्ट। मैं सोच रही कोई मेरी रील देखे और कहेगी ये तो खूब ठुमकती है। पहले तो देह ठुमकती थी, लेकिन अब तो अकाल। तो ड्रामा बहुत खूबसूरत है। माया पता नहीं कितनी सूरत धारण करती है, कितनी मोहिनी रूप बनाती है कि हम खुद को ही जस्टिफाई करते रहते हैं कि नहीं जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरा तो इस कॉन्सेप्ट से भरोसा उठ चुका है। तो फिर करें क्या? सारी दुनिया ही तो रील बना रही है, जिसके भेजे में जो है वो बोलता जा रहा है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उस रील से अपने जीवन में क्या इफेक्ट क्रिएट कर देते हो, कौन सा बैरिगेट लगा देते हो। इसलिए हमको बुद्धि भी बाबा कौन सी देता है अभी? बेहद की देता है, बेहद का पार्ट निभा। तो बाबा कहते हैं बच्चे आसुरी मत आपको दर बदर कर दे, लेकिन बाबा कहता है इस समय किसकी सुनो? केवल और केवल कहता है बाबा एक बाप की सुनो। ये दुनिया, बाबा कहता है ये दुख का होटल है। मोटा मोटी हम इतने ही दुखों को जान रहे होते हैं कि कोई शरीर में बीमारी है, घरों में परिवार में कोई खिटपिट चल रही है, पैसा हाथ में नहीं है। मेनली ये दुख एवरेज लोग देखते हैं, लेकिन कुछ और भी दुख है इंसान के जीवन में, बड़े सूक्ष्म है। वो तन से भी भरपूर है, मन से भी, धन से भी, लेकिन ये इश्यूज बाबा कहता है बच्चे ये सटकली। इसलिए बाबा कहता है अभी ये बुद्धि कैसे बन गई है? पत्थर बुद्धि, पत्थर बुद्धि। एक फिल्म दुनिया दिखाती है, किसी को विलन के डायलॉग याद रहते हैं, किसी को हीरो के डायलॉग याद, किसी को हीरोइन की ड्रेस याद रहती, किसी को वो जो फिल्म में सीन दिखाते हैं बड़े ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, वो दिखाई देते। बाबा मुझको क्या दिखा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे मैं आपको विराट रूप दिखा रहा हूँ। किसका? बाबा कहता है आप आत्मा का। जैसा मेरा विराट रूप है ऐसे सबका है। आप एक ऊंचा पहाड़ देख लो, आप कोई नदी, कोई नाला, कोई समंदर, कोई तालाब देख लो, आप कोई बर्फ की ऊंची अट्टालिका देखकर आ जाओ, आप कोई नीचे गहरे में खड्डे में खाई देख लो, खाड़ी देख लो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इन सब का सत्य क्या है?
कि नीचे पृथ्वी है, समंदर की गहराई में भी नीचे जमीन है, नदी के नीचे भी जमीन है, नाले तालाब के नीचे जमीन है, पहाड़ के नीचे जमीन है, बर्फ के पहाड़ के नीचे जमीन है, कितनी भी गहरी कोई खाई है उसके नीचे जमीन है। ये सच्चाई है, बाबा कहता है ये सत्य है, लेकिन तुम ऊपर से देखते हो तो ऊपर से दिखता है कि वो समंदर है खारा, वो दिखता है वो हिमालय की चोटी है, वो दिखता है वहां बर्फ के पहाड़ है, वहां रेगिस्तान है। लेकिन बाबा कहता है सबका सत्य क्या है जमीनी, सबके नीचे बाबा कहता है बच्चे पृथ्वी है। तो आत्माओं का भी कैसा भी पार्ट है, ऊंचे ते ऊंचा या निम्न ते निम्न, बिल्कुल नीचे। लेकिन बाबा कहता है हर आत्मा का सत्य एक ही है कि तुम सब, बाबा कहता है बाप की तरह यहाँ मुसाफिर हो। और बाबा कहता है देखो, ज्ञानी बनते हो तो कह देते हो पाना था सो पा लिया, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अंदर भूख है ना आत्मा की, अंदर भूख है तो चाहते हैं कि लोग हमको देखें, अप्रिशिएट करें, मेरा नाम हो। आज कहा ना बाबा ने, सेवा सेवा बाबा कहता है वो कामयाब है जहां दो शब्द तुमको कभी ना भूले, एक निमित्त और एक बाबा कहता है निमित्त। तो इतना आसान सफर थोड़ी होता है कृष्ण बनना। एक बच्चा जन्म देना इतना आसान थोड़ी होता है, ये तो माँ से पूछो जो 9 महीने कष्ट उठाती है, प्रसव की पीड़ा उठाती है, और इतना ही नहीं, मरते दम तक उसके प्राण अपने बच्चे में ही अटके रह जाते हैं। इतना आसान नहीं होता जन्म। आत्मा ऐसे ही मिल जाएगी फोकट में कि एक पेन डायरी लो और लिखो मैं आत्मा हूँ, शक्तिशाली हूँ, प्रेम से, ऐसे हो जाएगी। आपको डायरी पेन दे दे और लिखे कि 9 महीने लिखते जाओ कि मैं होने वाले बच्चे की माँ हूँ, शक्तिशाली हूँ, प्रेम स्वर हूँ, और बच्चे की वो जो पेट के अंदर पल रहा है उसकी कोई केयर नहीं है कि क्या मुझे खाना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, कब दवाई खानी चाहिए। तो जो स्नेह का स्वरूप होगी माँ, वो तो बच्चे की पूरी केयर करेगी। सिर्फ डायरी पे पन्नों पे लिखने से थोड़ी बात बनने वाली। हम कहें डॉक्टर साहब मैं तो 9 महीने लिखती आ रही हूँ डायरी, मेरा बच्चा तो हेल्दी होना चाहिए क्योंकि मैंने ऐसा संकल्प किया हुआ। डॉक्टर कहेगा मैडम किया आपने कुछ भी नहीं, एक कैप्सूल नहीं खाया, एक प्रोटीन शेक समय पे नहीं लिया, आप कभी आए आप चेकअप कराने बीच में, कभी नहीं आए। तो बाबा माया के कितने चेहरे दिखाता है, और बाबा कहते हैं बच्चे तेरा पुरुषार्थ सिर्फ इतना ही था, कृष्ण कई बार लीलाओं में माया से जीता है, कई बार। कोई विष पिलाने आ जाता है, लेकिन क्या करता है, कहते छोटा सा बच्चा है, दूध पीता बच्चा, सोचो पूतना वध कर दी, छोटे से बालक ने वध कर दी का मतलब समझे। बाबा कहता है बच्चे आपकी कोई लड़ाई नहीं है किसी से, कोई शत्रुता नहीं, कोई झगड़ा नहीं करना। तो सिर्फ बाबा कहता है बच्चे आप योग के बल से जब माया को पहचान लेते हो ना, तो बाबा कहता है ये प्रवेश नहीं कर सकती, ये विष तुमको नहीं पिला सकती। सिर्फ देखो बाबा, देखना माना। इसमें भी गड़बड़ हो जाती है हमसे, क्योंकि हम देखते देखते दृष्टा बने बने कब हम उस दृश्य का पार्ट बन जाते हैं वो हमको भी पता नहीं चलता। तो बाबा कहते हैं जी देखो माया ऐसे घुस जाती है अंदर आपके भीतर, वाइब्रेशंस के रूप में घुस जाती है, घुसती है बिल्कुल। घर आते कोई आपको हालचाल दे कि आज पता उसकी लड़ाई हुई, आज ये हुआ, आज वो हुआ,
आपको भी सुनते सुनते गुस्सा आने लग जाता। अच्छा ऐसे, अच्छा वैसे। कर गई ना प्रवेश माया, ऐसे ही कर जाती है, पता भी नहीं चलता। और बाबा रोज सुना रहा है मुरली, 3 घंटे रोज सेंटर जा रहे हैं। वो प्रवेश नहीं करती बात उसकी कि बच्चे अब घर जा। कोई भी बाबा कहता है अकर्तव्य ना करो, किसी को दुख नहीं दो। क्यों कह रहा? वो कह रहा है कि तेरे को किसी को अगर दुख देना है तो पहले तुझे दुखी होना पड़ेगा। अंदर से रोगे, किलसोगे, तब किसी को गालियां दे सको। अब बता। और गालियां देने के बाद भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है। वो आदमी तो और डीठ है। और आपका ये संस्कार रोने का, उदास होने का, चिड़चिड़ापन, ये और पक्का हो रहा है। देखो माया कैसे घुस रही है। क्या कहते हैं इसको तो मैं बोल बोल के दुखी हो गया, इसके तो कानों पे जू ही नहीं रही, इसको तो कहना ही बेकार। ये कहने कहने के फायदे दिख रहे हैं हमको, लेकिन हम तब भी बाज नहीं आते। एक बार एक आदमी था, उसकी बात याद आ गई। अच्छा उसने बोला, मियाँ बीवी दोनों थे, तो एक गुरु के पास जाता था। तो उसकी बीवी कहने लगी गुरु को एक दिन, कहती है और सब तो ठीक है, लेकिन ये जब घर आता है ना तो आपके प्रवचन देना शुरू कर दे। थोड़ी सी पी और ये आपके प्रवचन देना शुरू कर दे। तो गुरु कहने लगा फिर तेरी समस्या क्या है? तो कहने लगी पीता ये पहले भी था, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अब पीने के बाद ना ये आपके प्रवचन देने लगता है और बिल्कुल डिट्टो जैसे आप बोलते हो ऐसे ही बोलने लगता है पीने के बाद। तो गुरु पूछने लगा कि ये कितने समय से चल रहा? तो कहने लगी कोई 6-7 साल हो गए जब से यहाँ आने लगा है ना, तो पीने के बाद तो मुझे लगता है जैसे आपकी कैसेट चल रही है, लेकिन ये बोल रहा हूँ। तो कहने लगा फिर तेरी समस्या क्या है? वो बोली मेरे को पीने से समस्या नहीं, लेकिन ये जो लेक्चर देना शुरू करता है ना, ये मुझे नहीं सुन। तो कुछ ऐसा करो कि ये बोलना बंद कर। तो गुरु ने कहा अच्छा एक बात है, हल तो निकल जाएगा। कहने लगी मुझे क्या करना होगा? उसने कहा कि तू एक काम कर, 3 दिन, 3 दिन। कहने लगी तू इसको कब से टोकती चली जा रही? कह रही मेरे को भी 6-7 साल। जब ये ऐसे ही बोलना शुरू करता है मैं कहती हूँ बस कर, चुप कर, मुझे नहीं सुनना, लेकिन ये रुकता ही नहीं। तो गुरु ने कहा तू एक काम कर, सिर्फ 3 दिन के लिए ना तू इसको टोकना बंद कर। तो चली गई, कह रही चलो मेरा तो काम सिर्फ 3 दिन का ही है, मैं तो कर लूंगी। 3 दिन बाद फिर वापस आई, आके कहने लगी, कहती गुरु जी ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मैं तो एक दिन भी चुप नहीं रह सकती। तो गुरु कहने लगा तू तो शराब नहीं पीती, तू तो शराब नहीं पीती, तब भी तू 3 दिन के लिए उसको रोकना टोकना, इतनी सी आदत नहीं छोड़ पा रही है। और वो तो शराब पिए खड़ा हुआ, शराब पीने के बाद कोई गाली गलौज नहीं कर रहा, प्रवचन ही सुना रहा, और तू खुद कह रही है कि ऐसे सुनाता है जैसे मुझे लगती है कि आपकी टेप चल रही। तो कहने लगी, गुरु ने उसको कहा कि तू 3 दिन में प्रयास करके दुखी हो गई ना, और वो शराब तो पुराना ही पी रहा, और 6-7 साल से उसको जो आदत लगी है, तू चाहती है कि तेरे बोलते ही वो छूट जाए। तो पहले अपने को तो करके देखो कि खुद बदल सकते हो। जो दूसरों पर बाबा कहता है तुम काम कटारियां चलाते हो कि ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। काम कटारी माना मेरी इच्छा ऐसी है तो ऐसे करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए,
बच्चों को ऐसा, पति को ऐसा, लोगों को ऐसा, भगवान को ऐसा। भगवान को भी नहीं बख्शते, उस पर भी काम कटारियां चलाने बैठ जाते हैं कि भगवान ने किस्मत कैसी लिखी। मैं होती उसकी जगह तो दुनिया में किसी की आंख से आंसू नहीं आता। हो सकता है ऐसा? जिसका संस्कार है ना अंदर रोने का, वो तो ब्राह्मण बन के भी रो रहा है। बाबा खुद कह देता है। बाबा कहता है बच्चे अगर आप नॉलेजफुल ब्राह्मण बनने के बाद भी रो रहे हो, तो बाबा कहता है बच्चे फिर ये तुम्हारा कोई पुराना कर्म भोग है। नहीं तो नॉलेजफुल बन गए। बाबा कहता है ज्ञान तो सेकंड का था, सेकंड में बाबा कहता है तुमको जीवन मुक्ति मिलती। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ज्ञान से बाबा कहता है बच्चे आत्मा पावन नहीं होती। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है एक बार तुमने ज्ञान जो सुन लिया वो तो घटता बढ़ता नहीं, लेकिन याद तुम्हारी घटती बढ़ती रह जाती। ज्ञान के लिए तो बाबा कहता है तुम्हारे ऋषि मुनि ये कहते आए हैं कि सागर का जो पानी है ना उसकी स्याही बनाओ तो भी महिमा थोड़ी हो। तो ज्ञान का तो कोई अंत ही नहीं। तो गागर में बाबा कहता है जो जो याद है, कहा ना बाबा ने। कई तो बच्चे कहते हैं बाबा हम रिश्तेदारों को कुछ सुनाते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सुनते ही नहीं। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है याद में कच्चे हो। अगर बाबा कहता है तुम्हें याद का जोहर नहीं है ना, तो तुम्हारी ज्ञान की तलवार भी जैसे लकड़ी की तलवार है। और लकड़ी की तलवार से बाबा कहता है कभी भी दुश्मन पर जीत नहीं पाई जाती। ज्ञान तलवार, क्या इससे मेरा अपना अहम कटा, मेरा अहंकार कटा? हमने एक मैसेज देखा था, कल भी इसकी चर्चा हुई थी, आज सुबह भी हमने कुछ देखा, तो कुछ चल रहा था अंदर, वो शेयर कर देते हैं आपके साथ। किसी ने ग्रुप में एक इमेज डाली थी, कोई वुडन वर्क है, कोई चंदन की कोई डॉल है या जो भी उसमें था, तो उसको किसी ने उस पर मैसेज कर दिया कि आप अभी तक इन चीजों में फंसे हुए हो। आज सुबह हमने उसको एक बार फिर देखा, तो किसी और ने फिर रिप्लाई कर दिया, देखो अहम देखना इंसान का कितना गहरा और कितना सूक्ष्म है। बाबा कहते हैं ज्ञान की तलवार से ये कटा ही नहीं, तो तुम कैसे अपने को आत्म अभिमानी बना सकते? तो वहां किसी ने फिर क्या रिप्लाई किया, उसने कहा कि सबका अपना अपना देखने का नजरिया है, किसी ने देह देखी, किसी ने देही देखी। ये हमारा सिक्स है। हम सोच रहे हैं इसके बारे में ये क्या चल रहा है कुरुक्षेत्र में। एक लिख रहा है कि आप यहाँ फंसे हो, वो बाबा को याद कराना चाह रहा है कि बाबा भूल गया अब इसमें फंस गया। वो दूसरे ने फिर पत्ते पे पत्ता फेंका, भारी वाला पत्ता, कि नहीं नहीं तूने देह देखी, मैं तो देह ही देख। एक दूसरे के प्रति वाइब्रेशंस चेक कर लेना। कृष्ण की वाइब्रेशन चेक कर लेना कंस के लिए, कृष्ण की वाइब्रेशंस चेक कर लेना गोपियों के लिए, राधा के लिए, उद्धव के लिए, बलदाऊ के लिए, दुर्योधन के लिए, एक एक के लिए। वो कह रहा है मैं सम्मिलित हूं तो सही, बैठा तो हूं, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठा। यहाँ तो नाक की लड़ाई है अभी, कि तूने ज्ञान को कम समझा है, मैंने ज्यादा समझा।
दुआएं, बाबा कह रहा है एक दो को दुआओं से चला, सब अच्छे, जिसने जितना भी समझा, एक दो को दुआएं। अब सोचो, मैं ये जो मैसेज जिसने भी लिखे होंगे ना, अपने दिल पे हाथ रखना एक बारी, ये लाइनें कहाँ से निकली हैं? यहाँ से निकली है या कहीं और से निकली? यहाँ से तो कोई लाइन निकलती ही नहीं, क्योंकि बाबा कहता है साइलेंस। कल कहा ना, तुम विष्णु की शैया पर हो, तो शैया पर आदमी क्या करता है? डेड। शैया पे थकावट उतारी जाती है, पलंग पर क्यों जाता है इंसान? सोने के लिए, रेस्ट कर। तो बाबा कहते हैं बच्चे, एक दो के विचार भी इतना अनरेस्ट कर रहे हैं हमको, कि मैं ठीक हूं, मेरी इंटेंशन इस पिक्चर को पोस्ट करने की ये नहीं है जो तू सोच रहा है। बाबा कह रहा है बच्चे, किसी को ऊपर उठाने के लिए उसका हाथ खींचो, टांग खींचनी अब बंद करो। सब अच्छे, सब अच्छे। ये ग्रुप था डिवाइन ग्रुप, डिवाइन ग्रुप। हम सब यहाँ कौन बैठे? वुड बी देवी देव। अब अपने मंदिरों को देखना एक बारी, वहां साईं बाबा भी बैठा है, वहां दुर्गा भी बैठी है, हनुमान भी बैठा है। ये सब एक दूसरे को ऐसे कटाक्ष करते हैं कि तू ये सोच रहा है, मैं ये सोच रही हूँ, तेरा दिमाग अभी भी यही चल रहा है, मेरा तो वहां चल रहा है। ऐसा बाबा ने क्या कहा मुरली में? आपस में लून पानी नहीं होना। एक मजे की बात है, अभी भी हो सकता है कि किसी के अंदर ये ज्वार भाटा उमड़ रहा हो कि मैं बोल सकता तो मैं बोल देता, मेरी इंटेंशन किसी को हर्ट करने की नहीं है, ये मन बोल रहा है। याद रखना, आत्मा किसी के भी प्रति कोई इंटेंशन है ही नहीं, ना अच्छी ना बुरी, क्योंकि सबका सत्य एक जैसा है। लेकिन वो मन उछलेगा, वो कहेगा नहीं, मैं तो फोन करके बोलूंगा कि मेरी कोई इंटेंशन ऐसी थी ही नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही मैसेज लिखा, ऐसे ही लिखा, ऐसे ही लिखा, तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। स्माइली भी कर सकते थे पीछे। मैंने जो देखा, जो मैंने समझा, वो मैं जान। गूंगे का गुड़ है ना, क्या बोलूं। बहुत से हम ग्रुप देखते हैं, वो जनता ऐसे ही आती है, ऐसे ही फिर वो क्विट करके निकल जाते हैं लोग। तो माया है, और माया, बाबा कहता है तुम सोच भी नहीं सकते कौन कौन से गेट से बाबा कहता है ये प्रवेश कर जाए। मुझे जब कोई मधुबन में भी कहता है ना शिव बाबा याद है, तो अंदर से कोई उछलता है, वो दिखा रहा है कि मेरे को कितना ज्ञान है। तो किसी का मान सम्मान प्यार कुछ नहीं, वो बस ये कि भाई जी आपको भूल गया है क्या? हमें तो याद ही है। कोई सेवा कर रहा है प्यार से। बाबा खुद कहता है, मैं खाना खाता हूँ ना, तो खुद को बाबा कहता है मैं चेक करता हूँ कि बाबा याद है कि ऐसी गिट्टी उठा के खा ली। तो बाबा कहता है मैं ही भूल जा। अगर किसी के कहने से बाबा याद है, सोचो, एक बार प्रैक्टिकल सोचना। हो सकता है कुछ और पकड़ लो, क्योंकि शब्द है ना, शब्दों को आप कैसे भी मोड़ सकते हो, आपकी अपनी इच्छा की बात है। अभी मेरे सामने कोई आ जाए और आकर मुझे बोले तेरे को मम्मी याद है? और मैं उठकर बोलूं उसको कि तू ज्यादा सगा था क्या? हाँ याद है मुझे, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। उसने मुझे कहा तेरे को मम्मी याद है, ट्रिगर कर दी उसने मम्मी। तो अगर वाकई मैं याद में हूं, या वो मैसेज मुझको उस तक, आज कहा ना बाबा ने,
बाप की याद में लवली, वो मुझे सिर्फ सामने से इतना कह के गया, तेरे को मम्मी याद है, मम्मी की वो बात याद है। तो मुझे तो चेहरे के हाव भाव ही बदल जाए एकदम कि अरे हाँ मम्मी की ये बात मेरे को अभी तक याद। लेकिन मैं उससे आर्ग्यू करने लग जाऊं कि तू छोटा है मेरे से, तू मुझे सिखाएगा कि मम्मी ऐसे कर रही थी, मम्मी ने ये कहा था। कहाँ है मम्मी की याद? वो तो मम्मी एक विषय बन गया झगड़े, जबकि मम्मी तो बीच में इसीलिए याद दिलाई गई थी कि तेरा मेरा रिश्ता और पक्का हो जाता कि तू भी उसी माँ का, मैं भी उसी माँ की। और मम्मी ने हमें कुछ सिखाया है तो हमारा प्यार आपस में और बढ़ना चाहिए। ये थी माँ की याद कि मम्मी याद है ना तुझे? हाँ मुझे मम्मी है कि नहीं है, सच कहना ये बात। लेकिन क्यों मेरे को हर्ट होता है जब कोई मुझको बाबा की तरफ इंडिकेशन देता है। मुझे लगता है ये ज्यादा याद कराने वाला आ गया क्या? आपको पता है कोई नहीं जानता कौन सी आत्मा किस तन में बैठी हमारे सामने से निकल जाती है, पता है हमें? हम तरस रहे होते हैं, लोगों को देखते ही लोग तरस रहे, कह रहे ब्रह्मा को हमने काश फिजिकल देखा होता, क्योंकि वो कृष्ण की आत्मा। आत्मा को तो तुम आज भी नहीं देख सकते और उस शरीर में बैठी थी तब भी नहीं देख सकते। ये तो केवल और केवल एक फीलिंग की बात। फीलिंग तो आप ले सकते, मरे हुए आदमी को भी याद करके इंसान रो लेता है, हंस लेता है। फीलिंग की तो बात है सारी। लेकिन माया बाबा कहता है बच्चे तुम बड़ी दुस्त है, तुम बाबा कहता है शरीरों में उलझ के रह जाते हो, शरीरों में उलझते हो, बाबा कहता है स्थिति गिर जाती है, अहंकार बड़ा हो जाता है। तो ज्ञानी तो जैसे बाबा कहता है गूंगे के मुंह में गुड़ डाल दो ना, मीठा हो जाता है वो, लेकिन किसी को बता ही नहीं सकता। बोलने की जरूरत ही नहीं है कि मैंने किसमें क्या देखा, नहीं जरूरत है कुछ भी किसी को बताने की। बाबा कह रहा है बच्चे बस एक बाप को याद करो, साइलेंस की शक्ति। यहाँ तो शोर है अंदर इतना। यही चीजें आर्ग्यूमेंट हम बाहर वालों से भी कर जाते हैं, अपने रिश्तों में भी कर जाते हैं। मन तो वही है ना, मन तो वही है जो अंदर से भरा बैठा कि मैं ठीक हूं, मैं जस्टिफाई करता हूँ खुद को, ज्ञान में भी करता हूँ, बाहर में भी कर देता हूँ। मन वही है, वही खेल रहा है सब कुछ। बाबा कहते हैं बच्चे तू सिर्फ देख इसको, अब हर्ट नहीं हो जाना यहाँ पर कि सोचो कि यार अच्छा मैसेज करा हमने, 2 दिन से तो क्लास लग गई मैसेज के ऊपर ही, आगे से कुछ करेंगे। सेवा करो, सेवा ऐसी करो जो भटके उनको भी बाबा कहता है बच्चे आप रोशनी दे सकते। ये तो आर्ग्यूमेंट कर करके हम खुद ही एक दूसरे से दूरी बना दे। बिना संगठन के केवल एक हनुमान नहीं था जिसने सेतु बांधा था, और भी वानर। बाबा को सिर्फ राइट हैंड नहीं चाहिए, लेफ्ट भी चाहिए। रोज कहता है, रोज कहता है मुझे हर एक बच्चे की विशेषता बाबा कहता है इस यज्ञ में यूज करनी। हर एक मेरा बच्चा है, क्यों कह रहा है? सिर्फ राइट हैंड उसके नहीं है, लेफ्ट भी उसके। वो रोज कहता है मुझे वारिस बच्चे चाहिए, मुझे सर्विसेबल बच्चे चाहिए। लेकिन अख के फूल भी चढ़ जाते हैं उसके ऊपर, उससे भी गुरेज कहाँ करता है ये, कहाँ करता है गुरेज? तो आसुरी मत पर कोई नहीं चला रहा हमको बाहर, हमारे ही मन के अंदर बनी बनाई सारी पिक्चर है। अब गिल्ट में भी नहीं जाना, मुझे माफ करना। अपनी कमी को देखकर, अपनी गलती को रियलाइज करके बाबा कहते हैं बच्चे सी नो इविल, जो मिस्टेक हो गई ये भी इविल है। अब बाबा कहता है इसको बिंदी,
वो माँ 2 थप्पड़ मारती बच्चे को, वो फिर ऊँ करके उसी की गोद में जाता, उसी को ही गले लगा के फिर सो जाता। बाबा कहता है देखो माया, बाप 2 बात समझाता है, तुम बाप को ही छोड़ जाते हो, ऐसे बाप को छोड़ जाते हो जिसकी बाबा कहता है भक्ति करते करते तुमने कितने जन्म टिप्पड़ी रगड़ी, माथे रगड़े, ऐसे बाप को ही छोड़ जाते। कहते हैं ना आजकल बच्चों को कुछ समझाने का टाइम नहीं है भाई, हम भी उसी में ही हैं, हम भी उसी में। ये तो बाबा की पेशेंस है जो इतने प्यार से हमको टैकल कर लेता है। सुबह उठते ही बाबा कहता है बच्चे, पुराना जो था ना सब बाबा कहता है भूल जाओ। नवयुग की तैयारी करो। यही हमारा साकाश है कि दूसरे के प्रति सारा दिन मेरी वाइब्रेशंस कैसी है, यही है साकाश। और कोई ये नहीं कि 6:30 बजे घड़ी में बजेंगे तो 7:30 बजे तक बैठ जाऊंगी गाने चलाकर। अंदर कौन से गाने चल रहे हैं? तो मन खेल करेगा, मन पहले मनमानी करेगा, फिर जब उसकी गलती पकड़ोगे फिर वो सॉरी भी करेगा। बाबा कहते हैं बच्चे तू दोनों के पार है। दोनों को बाबा कहता है आप देखने वाले साक्षी हो, ये भी माया है, ये भी माया। ये बाबा कहता है आपसे खेलेगी ऐसे, इसकी गलती या मेरी गलती, इसी में उलझा लेगी तुम बाबा कहता है अपनी वो स्व स्थिति का, आत्म अभिमानी स्थिति का कोई अनुभव कर नहीं पाओगे। इन्हीं गलतियों में, इन्हीं डूइंग्स में बाबा कहता है आप उलझ उलझ के रह जाते हो। उड़ोगे कब? कब उड़ोगे? इसलिए बाबा कहता है सारा मदार याद की यात्रा पर। सारा मदार याद की यात्रा पर। मेरा ही मन होगा जो मुझे किसी की कमियां दिखाएगा कि देखो ये और देखते देखते कब मेरा मन उसके प्रभाव में आएगा ये मुझे पता भी नहीं चलता। इसको मैंने प्रैक्टिकल देखा, तब आपसे शेयर कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 2 लोग किसी के बारे में कोई हंस के ही बात कर रहे हैं, टोंटिंग वे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसका रिजल्ट अपने ऊपर देखा। फिर मुझे ये रियलाइज हुआ, मैंने कहा अरे वो लोग तो मजाक मजाक में बात करते थे इसके लिए ऐसे ऐसे, लेकिन जब ये मेरे सामने ही आ गया तो मैं रिएक्ट कर गया। बनी बनाई। जब आपने किचन में एक तड़का लगाया है ना, तो अब आप सोचो कि इसकी महक कहीं जाए ना, ये हो नहीं सकता। जिसके लिए तड़का लगा था वहां तक पहुंचती जरूर है। तो हमने ये रियलाइज किया, मैं कहा इसके लिए तो हम हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, टोंट इसको दे रहे थे कि ऐसे वैसे, आज भी दिखी, आज भी ये, आज भी वो। लेकिन जब वो सामने आकर खड़ी हो गई तो निकल गया वो जो अंदर भरा हुआ। बाबा कहते देखी माया कैसे आई, पता भी नहीं चलता तुझको। अवेयर, इसलिए बाबा कहता है बच्चे अवेयरनेस, ये है तुम्हारा जागरण। ये मन के संकल्प, ये बातें, ये बातों के पकोड़े, मिक्स पकोड़े। कभी कोई बड़ा अच्छा लग रहा है, कभी फिर किसी ने कुछ कर दिया तो वो बिल्कुल नीचे चला गया। हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे साथ होता नहीं है, हमारे साथ होता है। अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ, हमने सब्जी खरीदी तो भैया ने गोभी का फूल हमको दिया, तो कुछ कम था, तो उसने क्या किया, 3-4 भिंडियां उसके साथ डाल। सोचो। तो हम हंसने लगे, हम कहा भैया इसका क्यों भी सेंस बनता है
कि मैं भिंडी बनाऊं, 4 भिंडी काटूं या गोभी के फूल में भिंडी डालूं। हाँ, अब देखो है तो दोनों सब्जी, भिंडी भी सब्जी है, गोभी भी सब्जी, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये बातें हैं। हर एक आत्मा, बाबा कहता है ड्रामा के पट्टे पे, कोई सोच लो भिंडी जैसी है, कोई सोचो गोभी के फूल जैसी। इन दोनों का आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं। क्या हो जाएगा, कर लोगे? किसी ने हमसे ये प्रश्न किया था, तब हमने उसको ये जवाब दिया। मैं देखो आज भी मेरे पर्सनली कुछ हैं ऐसे जिनके साथ मेरी ट्यूनिंग मुझे पता है नहीं बैठती। मैं बिठाने की कोशिश भी नहीं करती, खुद को कंपेल भी नहीं करती, फोर्स नहीं करती, मुझे पता है हाँ डिस्टेंस है। तो कहने लगी फिर ये तो ज्ञान नहीं कहता कि डिस्टेंस। मैंने कहा नहीं, किरदार का तो डिस्टेंस रहेगा ही। एक फिल्म में हीरो हीरो ही रहेगा और विलन विलन ही रहेगा। फिर यही चीज सामने आई कि देखो गोभी के साथ किसी ने भिंडी डाल दी, लेकिन वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ही नहीं कभी। लेकिन हाँ वो सब्जी है अपनी जगह, वो भी सब्जी है, लेकिन अलग है। दोनों का जो स्वाद होगा, जो तासीर होगी, वो बिल्कुल अलग अलग। तो ये सत्य है उस आत्मा का भी और मेरा भी। मुझको इसको देखना ही है। इसलिए बाबा कहता है बीती को बिंदी लगाओ। अब मैं दुखी हो जाऊंगी, हाय 4 भिंडी थी वो तो मैंने यूज ही नहीं करी। करना क्या था उसको? 4 भिंडी के लिए थोड़ी कोई कढ़ाई रखेगा। तो उसका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। संस्कार स्वभाव की तो बात है। गोभी के साथ आलू तो डाल दोगे, चल जाएगा, बल्कि स्वाद बढ़ जाएगा। लेकिन भिंडी डालोगे तो कहेंगे ना तो ये हिंदू छोड़ा ना मुसलमान छोड़ा, तो है क्या है? तो इसलिए बहुत ही संजीदगी के साथ में ज्ञान अपने आप में परफेक्ट है, कंप्लीट। लेकिन कई बार ज्ञानी भी ज्ञान के शिकंजे में ऐसे फंस जाते हैं कि कोई अपनी टांग ऊपर करना चाह रहा है, कोई अपनी टांग ऊपर करना चाह रहा है। हम नीचे जमीन पर ही ठीक है, जिसको करनी है ऊपर करो, ताकत लगेगी टांग ऊपर करने में। नीचे जमीन पे लेटने में कोई ताकत नहीं लगेगी। सब अच्छे हैं बाबा कह रहा है, सबके अंदर कोई ना कोई विशेषता भरी हुई है। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे आपका जो युद्ध है ये माया से है। लेकिन बाबा ने बार बार कहा है, बाबा कहते हैं बच्चे गुरु तो कभी भी कोई हिंसक लड़ाई नहीं सिखाए। बाबा कहता है कोई भी जो गुरु सच्चा अगर है तो बाबा कहता है वो लड़ाई नहीं सिखा। तो दूसरे को सम्मान देना माना दूसरे की सोच को सम्मान। ठीक है। ओम शांति।